आप देख रहे हैं inqilab-india.com। आज हम चुनावी सरगर्मी के बीच में गोपालपुर विधानसभा, भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। आज जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, राजपा उम्मीदवार संजीव कुमार उर्फ झाबोदा। आज इनसे हम चुनावी सरगर्मी पे बात करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है इनकलाब इंडिया परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं। पहले आप संजीव जी ये बताइए, आप चुनावी रण क्षेत्र में क्यों आए? मेरी पहली प्राथमिकता है कि गोपालपुर विधानसभा अपराध एवं अपराधी आप सीधा यानी आपका क्षेत्र जो ये क्षेत्र है, क्योंकि उत्तर में कोसी और दक्षिण और पूरब में माँ गंगा है, जो यहाँ दियारा क्षेत्र है। यहाँ सबसे बड़ी बात, पहला ही बात आप बोले कि यहाँ अपराधी है। ये कौन कौन यहाँ का अपराधी है? अपराधी किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी अपराधी हैं सबसे पहले मैं उन पर नकेल कसने का काम करूँगा। चलिए, बहुत अच्छी मुद्दा जनता के हित के लिए। दूसरी बात, आप अभी जो विश्व में महामारी चल रही कोरोना, उसके साथ भारत और बिहार भी ग्रसित है। इस जो अभी मार्च से समय चल रही थी, इसके लिए आप जनहित के लिए क्या क्या काम किए? क्या मुझे बताने की जरूरत नहीं है, या मेरे फेसबुक पेज पे भी दिख सकता है कि हम क्या क्या किए हैं, और जनता के बीच भी इसका पैगाम सब जगह दिया हुआ है। जनता सब बोलेगी कि कोरोना में हमने क्या किया और नेताओं ने उनके लिए क्या किया। क्या क्या किए बताइए। मैं किसी भी भूखे को, जहाँ भी जानता था कि वहाँ पर भूखे हैं, 50 आदमी हैं, वो आ रहे हैं कहीं से, उनको साधन नहीं है कहीं जाने का, अपने ट्रैक्टर से उनको पहुँचाना, खाना बनवा के खिलवाना। उसके बाद एक बच्ची का माता पिता जेल चला गया, उनका 3 बच्चा था, उनको नगोचिया में कोई देखने वाला नहीं था, तब जाके हमने उस बच्चे का सहयोग किया। उसके बाद नेताओं की वहाँ लाइन लगना शुरू हो गई, क्योंकि जब हम रास्ता दिखाए तब जाके हमारे पीछे दूसरे नेताओं ने उनका कॉपी किया। और हमने हर जगह, एक धुमंतु भोटिया का परिवार था हमारे गांव में ही, वहाँ पे रोड पे, वो 3 दिन से भूखा था, गांव में भीख मांग के खा रहा था। हमको जैसे सूचना मिला, हम उनको तुरंत जाके खाना पहुँचाने का काम किया। जहाँ भी हमको समस्या उत्पन्न हुई, जहाँ से भी सुनने को मिला कि कोरोना में फलाने जगह से मजदूर आ रहे हैं, वो भूखे हैं, आपने जनमानस का सहयोग किया। बिहार में राजनीति जातिगत राजनीतिक पे होते हैं। आपके साथ सामने जो राजनीतिक चुनावी में जो आपका पहलवान है, वो तो जैसे गोपाल मंडल है, 15 साल से यहाँ, उसके सामने आप कैसे उनका मुकाबला कीजिएगा? मुकाबला के लिए मैं मुकाबला करने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन जनता जरूर इस बार उनको उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। क्योंकि जनता जानती है कि वो 5 साल में इंद्रधनुष, वो जो होता है ध्रुव तारे के तरह साल में तो नहीं, 5 साल में एक बार दिखते हैं। और हमको भी जनता जान रही है। मैं 12 बजे रात में भी मेरा मोबाइल खुला रहता है, और जिसको भी कभी ज़रूरत पड़ता है तो 2 बजे रात में भी हम उठ के उस जनता का मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर ऐसा नहीं किए हैं, कभी मेरा मोबाइल बंद बताया है, तो जनता जानेगी। जनता हमको बताए कि हम कभी उनको बुलाए हैं और हम उनके सहयोग में नहीं खड़ा रहे हैं, तो बताएगी। गोपालपुर विधानसभा में बाढ़ ग्रसित इलाका जाना जाता है बिहार में, क्योंकि आपके उत्तर, इसके लिए आप बाढ़ ग्रसित में देखते होंगे यहाँ आम नेतागण जो है वो स्पोर्ट करने के लिए आते हैं। अस्थायी रूप से बाढ़ के निदान के लिए आपका क्या प्लान है? बाढ़ के लिए हम प्लान तो अपना तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी जब सरकार की स्थिति है, सरकार के द्वारा बाढ़ के लिए फंड तो आता है, लेकिन लोकल नेताओं, लोकल गुंडों के चलते वह कार्य पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि उसमें उनको पीसी चाहिए, उनको कमीशन चाहिए, उनको रंगदारी चाहिए, और इस वजह से काम नहीं हो पाता है। आज अभिया के पास आगे बढ़ के टिमहा के पास ठोकर है, उस ठोकर को इस तरह बांध दिया गया कि आज लगभग 10,000 एकड़ भूमि जो कि 2 फसला थी, उसको उन्होंने डुबा के पानी में एक फसला बना दिया, और सिर्फ उसमें एक फसल होता है या नहीं होता है। आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि वो 10,000 एकड़ जो आपके विधानसभा क्षेत्र की है, उसको डुबा दिया गया है, जानबूझ के डुबाया गया है। अगर उसको समय से इस समय खोल दिया जाए बाढ़ के बाद भी, तो सारा पानी का निकास हो जाए और सभी भूमि इस महीने में खेती करने योग्य हो जाएगी। और उसमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों का, इसका कोई देखने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर मेरा चले
बस तो मैं कल उस बांध को खुलवा के पानी निकलवा दूं, तो मतलब 10,000 भूमि 10 दिन के अंदर में यानी आप 10,000 एकड़ यदि आज यहाँ पानी निकाल दीजिएगा तो अभी खेती करने के योग्य हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का है, तो रोजगार के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपका क्या प्लान है कि आपके विधानसभा क्षेत्र का युवा कल बाहर नहीं जाए और यही खुद घर में रहकर अपना रोजगार करें? हम तो अभी छोटी सी शुरुआत किए हैं। अभी मेरे यहाँ एक कंपनी चल रही है इकॉम एक्सप्रेस, जिसका शुरुआत मैंने किया है इसी वजह से कि कम से कम मेरे गोपालपुर विधानसभा की को जिसके जो युवा हैं वो रोजगार में आ जाएं। और आज मेरे द्वारा खोले गए उस कंपनी में 300 युवक अभी कार्यरत हैं। मैं तो एक छोटा सा सिक्का हूँ, ज़्यादा बड़ा तो हूँ नहीं कि मैं अभी तुरंत फैक्ट्री डाल दूंगा, लेकिन आगे मेरा सोच है कि एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बैठाएं जिसमें कि हमारे गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 10,000 युवा उसमें काम करें। बिहार शिक्षा की जन्मभूमि रही है, पर लेकिन आप जब क्षेत्र में परिभ्रमण करते होंगे तो देखते होंगे यहाँ की शिक्षा स्थिति क्या है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? शिक्षा के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ तो कंपटीशन का अब कोई बात ही नहीं रह गया। यहाँ तो अब 30 नंबर वाले शिक्षा देंगे और 90 नंबर वाले घर में सोएंगे, तो शिक्षा क्या हो? यानी आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं, हमको वही चीज़ कंपटीशन के माध्यम से आए, उचित शिक्षा देने वाले आदमी को शिक्षा में लाएं। यानी आपका काम यही है कि जो आदमी उसके लिए एप्लीकेबल है, जिसमें क्षमता है, मैच्योर व्यक्ति को लाया जाए, चाहे वो किसी समाज के हो, किसी जाति के हो, उससे हमको। आप गोपालपुर की जनता को कुछ कहना चाहते हैं? गोपालपुर की जनता से मेरा यही निवेदन है कि आप एक बार मुझ पर विश्वास करें। मैं अपने काम का हिसाब दूंगा, 6-6 महीने में आपके बीच में जाकर अपने काम का हिसाब दूंगा। अगर नहीं दे पाने में सक्षम हुआ तो मैं अगला चुनाव कभी जीवन में नहीं लड़ूंगा। आप पे आपके ही पार्टी ने आरोप लगा रही है कि आप पहले अभी आप थे भाजपा के नगर प्रखंड अध्यक्ष थे, आप उसको छोड़ के आप राजपा में आ गए। आरोप लग रहा है कि आप कुछ राजनीतिक के लिए, अपने पद के लिए ये कर रहे हैं। आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा में अभी जो है मैंने झोला टांगने वाली स्थिति हो गई है। हमारे एक बुजुर्ग थे पहले भी, वो बागी हुए हैं, वो जीवन भर भाजपा के लिए काम किए और लास्ट समय तक काम करने के बाद उनको रिजल्ट 0 मिला और आज के डेट में वो मतलब उम्र एक्सपायर करने पर है, लेकिन कभी यहाँ भाजपा सीट होने को तैयार नहीं है, भाजपा का कोई पद होने को तैयार नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ जदयू के चंद नेताओं की गुलाम बनकर रह गए। इस वजह से मैं उब कर अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया हूँ, अपने पार्टी को छोड़ा हूँ। मैं भाजपा से मतलब दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ तो जदयू का जो गुलामी कर रहा है बस इस वजह से मैं दुखी हूँ। मैं नीतीश कुमार के काम से दुखी हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से कोई गिला शिकवा नहीं। आप जो अभी राजपा ज्वाइन किए हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार है, जो कि वो खुद एक उनका प्रोपेगेंडा रहता है भूमिहार ब्राह्मण का। क्या आप भूमिहार ब्राह्मण को लेकर चलिएगा? जी नहीं, कभी नहीं। भूमिहार ब्राह्मण से कहीं कोई सरकार नहीं बन पाएगी और ना कोई उनसे आगे बढ़ने का बात है। वो तो मेरा एक उनका कहने का सिद्धांत है कि मेरा पहला जो जिस जाति से हम हैं, पहले मेरा जात मेरे साथ होगा, तब ना हम जमात की राजनीति करेंगे। हम जब इकट्ठा होंगे तब ना मेरे साथ कोई होगा। भूमिहार ब्राह्मण का आज ये स्थिति कर दिया है, सब पार्टी का ये खिलौना बन के रह गया है। इनके जो वोटर्स हैं वो सबके हाथों में बट चुके हैं और इनको बांट के बर्बाद किया गया है। इसी वजह से भूमिहार ब्राह्मण का नाम लेकर आशुतोष कुमार जी ने पहला काम करने का काम किया है कि सभी को पहले इकट्ठा कर लें, उसके बाद हमारे में अगर गुण होगा, हमारे में अगर नेतृत्व करने की क्षमता होगी तो मेरे साथ और भी जाति के लोग मेरे नेतृत्व को अच्छा अगर समझेंगे। यानी आप सर्व समाज की बात करेंगे? जी, ये जन जन की पार्टी है, जन जन की राष्ट्रीय जन जन पार्टी है। भूमिहार ब्राह्मण सिर्फ कहने को स्टार्टिंग में उनका था, लेकिन अब वैसी नीति नहीं रह गई है। जिस दिन से उन्होंने पार्टी बनाया है, यह भूमिहार ब्राह्मण की पार्टी नहीं रह चुकी है, यह राष्ट्रीय जन जन पार्टी हो चुकी है। हमारे साथ थे गोपालपुर विधानसभा के प्रत्याशी राजपा के संजीव कुमार, और इनको ग्रामीण नाम से झाबोदा के लिए से प्रचलित है। आप सभी जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे इनकलाब इंडिया। धन्यवाद।